डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। हाल में आई एक खबर के मुताबिक पौष्टिक आहार या पेय पदार्थ के रूप में कुछ खास ब्रांड के उत्पाद शिशुओं के स्वास्थ्य की बेहतरी या बढ़ोतरी में सक्षम नहीं हैं, बल्कि ये स्वाद या जायका बदलते हैं। इन आहारों और पौष्टिक पदार्थ को बनाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां पश्चिम देशों और भारत में सौतेला व्यवहार करती है। ये कंपनियां पश्चिम देशों के लिए उच्च गुणवत्ता की और भारत के लिए अपने उक्त उत्पादों में शर्करा यानी चीनी की मात्रा मानक तय मानकों से अधिक का प्रयोग करते हैं। मसलन एक बहुप्रचारित ब्रांड भारत सहित कम समृद्ध देशों में बेचे जाने वाले शिशु के दूध में चीनी मिलाती है, लेकिन यूरोप या ब्रिटेन जैसे अपने प्राथमिक बाजारों में नहीं। यह रहस्योद्घाटन तब सामने आया जब स्विस जांच संगठन पब्लिक आई और इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क ने कंपनी के एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में विपणन किए जाने वाले शिशु खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए बेल्जियम को प्रयोगशाला में भेजे। इससे पता चलता है कि महज मुनाफे के लिए कुछ कंपनियां हमारे बच्चों के जीवन के साथ कैसा खिलवाड़ करती है। पैरा। आजकल हम देखते हैं कि कोई भी त्योहार या पूजा पाठ का अवसर हो, धार्मिक स्थलों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। पूजा स्थलों के बाहर बाजार भी लग जाते हैं। ऐसी खबरें भी आती रहती हैं कि अगर किसी के पास पैसे हैं तो उसे मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए भी ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अति महत्वपूर्ण लोगों के लिए अलग से लाइन लगने की भी खबर आती रहती है। मगर जो आदमी सच्ची श्रद्धा से मंदिर जाता है या जिसकी जेब में पैसा नहीं होता, असली परीक्षा उसके धैर्य की होती है। उसे घंटों लाइन में लगना पड़ता है। कई बार तो उन लाइनों में भगदड़ मच जाती है, जिसमें कई लोगों की मौत हो जाती है और कई घायल हो जाते हैं। जबकि भगवान को मिलने के लिए धार्मिक स्थानों में पूजा पाठ या धूप बत्ती करने या चादर या पैसा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हृदय साफ है, हम इंसान को इंसान समझते हैं, किसी की मुसीबत में काम आते हैं तो यही ईश्वर की पूजा है। पैरा। लोकतंत्र का उत्सव जारी है। आम चुनाव में हर वर्ग को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पूरे देश में हर तरफ सभी बातचीत और बहस केवल होने वाले चुनाव पर आधारित ही हो रही है। आजकल आमतौर पर सभी चुनावों में युवाओं के साथ अन्य आमजन की अपने मताधिकार के उपयोग की सोच में बड़े बदलाव नज़र आने लगे हैं। पहले लोग यह सोचकर कि हमारे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ने वाला है,
वोट डालने बाहर नहीं निकलते थे विराम, वही लोग अब खुद आगे आकर वोट डालने में दिलचस्पी लेने लगे हैं विराम। लोकतांत्रिक प्रणाली में ये शुभ लक्षण हैं विराम, मगर इसी मुताबिक देश भर में मतदान के फीसद में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए विराम। देश में 7 चरणों में होने वाले चुनाव के परिणाम साबित कर देंगे कि जनता ने किसे चुना है और किसे अस्वीकार कर दिया है विराम। मगर असली कसौटी यह है कि सत्ता में पहुंचने के बाद कौन सा पक्ष आम जनता के हक में नीतियां और नियम बनाता है विराम। रंगमंच की दुनिया में नाटकों के माध्यम से किसी भी संदेश को आम आदमी तक आसानी से पहुंचाया जाता है विराम। नाटकों के कई स्वरूप हैं विराम। हास्य, व्यंग्य, अंधविश्वास, भ्रष्टाचार पर चोट भी यह चोट करता है विराम। सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध भी नाटक किए जाते हैं विराम। हिंदी रंगमंच के पुरोधा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अनेक नाटकों का आज भी मंचन होता है विराम। हिंदी रंगमंच ने न जाने कितने अनमोल कलाकारों को जन्म दिया विराम। नाटकों में अभिनय करते समय अभिनेता की वेशभूषा, मंच सज्जा सी उच्चारण के साथ संवाद बोलना बड़ी बात होती है विराम। अभी चुनाव का समय है तो कैसे लोग अधिक से अधिक मतदान कर सकें, इसके लिए भी जागरूक किया जा रहा है विराम। इससे इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कुछ सार्थक प्रस्तुतियां जनता को वास्तविक मुद्दों पर मतदान करने को प्रेरित कर जाती हैं विराम। पैरा यह एक सामान्य तथ्य है कि बच्चे देश और दुनिया की संभावना हैं विराम। भविष्य में चंद्रमा की तरह चमक बिखेरने वाले बचपन को पल्लवित करने की हसरत मनुष्य में प्रारंभ से ही रही है विराम। बचपन सोच विचार और कल्पना की दीवार पार कर बच्चों के हुनर को जानने और समझने का अवसर है विराम। यह भावुकता, संवेदनशीलता और कल्पनाशीलता का सुखद गुलदस्ता है विराम। बच्चों का मन मोहने वाला मंजर गढ़ना मुश्किल काम है। बच्चों का मन मोहने वाला मंजर गढ़ना मुश्किल काम है, क्योंकि उनके मनोविज्ञान को समझना हर समय एक चुनौती रहती है और यह आसान नहीं है विराम। बच्चों को सोचने, विचारने और सुनने का अवसर घर से अधिक विद्यालय में मिलता है विराम। विद्यालय में पढ़ने के साथ साथ खेलने, कूदने, मस्ती करने, एक दूसरे पर शब्दों के बाण चलाने से बच्चों को आनंद तो मिलता ही है, उन्हें प्रशिक्षण भी मिलता है विराम। यह जरूरी है कि बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास साथ साथ होता रहे विराम। एक समय बच्चों को ज्ञान देने के साथ साथ विज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान जंगलों में बने गुरुकुल में गुरु दिया करते थे विराम। गुरुकुल का स्थान आज के दौर में जब विद्यालयों ने ले लिया तो वहाँ मौजूद खेल का मैदान सबसे बड़ा मानसिक संतुलन बनाने की जगह है विराम। पैरा सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली छावनी बोर्ड को नोटिस जारी किया है विराम। क्या इन इकाइयों को अपने दायित्व का एहसास नहीं है विराम? यह समझना मुश्किल नहीं है कि दिल्ली में अगर रोजाना 11,000 टन
अपशिष्ट निकलता और उसमें से 3000 टन कचरे का उचित निपटान नहीं हो पाता तो आखिर उसका क्या होता है और आसपास के इलाकों की आबो हवा पर उसका क्या असर पड़ता होगा। विराम। गौरतलब है कि दिल्ली में भलसवा, गाजीपुर और ओखला स्थित कचरा पट्टियों पर जितने बड़े पैमाने पर अपशिष्ट जमा होता गया है उससे आसपास के इलाकों में कई तरह की समस्याएं पैदा हो गई हैं। विराम। सोमवार को गाजीपुर कचरा पट्टी में आग लग गई थी जिसे बुझाने में 18 घंटे लग गए। विराम समाप्त।